ऐसे आदमी की जिसने भारत के अंदर क्रांति ला दी इनटू ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब, फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, one of the greatest innovators of his time. Recently न्यूज़ फॉर 70 आवर्स जिसमें उन्होंने बोला कि हफ्ते के अंदर 70 घंटा काम करना चाहिए, खुद रिटायरमेंट तक 90 घंटा काम करते रहे। बात किसकी कर रहे हैं? एनआरएन श्री एनआर नारायण मूर्ति की। पद्म विभूषण 2008 में इनको मिला। 11 लोग थे परिवार में, 8 बच्चे, लोअर मिडिल क्लास परिवार में, और इन्फोसिस इन्होंने 1981 में फाउंड किया था। इंडिया की पहली रजिस्टर्ड कंपनी जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंची, इंडिया की पहली कंपनी जिसने अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि शेयर होल्डिंग देना शुरू किया। तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर है भारत में, 3.5 लाख एम्प्लॉयज 55 देशों के अंदर काम कर रहे हैं। एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम अ स्वीपर टू सीईओ, वो कहते हैं कि हर आदमी ने वैल्यू ऐड किया है नारायण मूर्ति की इस कंपनी इन्फोसिस के अंदर। मैं आज आपको 9 कहानियां बताऊंगा, ऐसी अद्भुत कहानियां जो हर बच्चे हर बड़े को पता होनी चाहिए। पहली, सिंप्लिसिटी लाइक अ सेंट, राज ऋषि, ऐसा राजा जो ऋषि के समान हो। कुछ लोगों की आदत होती है जेब भले ही खाली हो लेकिन कपड़े ब्रांडेड पहनेंगे, खाने को एप्पल ना हो पर दिखाने को एप्पल चाहिए। उन्हें लगता है टेक ऑफ करना है तो शो ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन साधारण होना सस्ता नहीं है। मूर्ति इसके सटीक एग्जाम्पल है। नारायण मूर्ति जो आज भी स्कॉडा लौरा चलाते हैं, एक बेडरूम उन्होंने अपने घर में पूरी केवल लाइब्रेरी बना दी है। मैंशन अफोर्ड कर सकते हैं पर 3 बेडरूम के मकान में रहते हैं। इन्फोसिस में आज भी कैंटीन और कैफेटेरिया का खाना खाते हैं, और जब बच्चों की शादी हुई तो बच्चों की शादी में जितना पैसा आया वो सारा अक्षय पात्र इस्कॉन को गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए दान कर दिया। आज भी खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने टॉयलेट को खुद साफ करते हैं। जब एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, खुद ही जाकर के शॉर्ट सर्किट फटाफट ठीक कर दिया। बोला इससे पहले कि कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा खुद ही ठीक कर दूंगा। लास्ट पिक्चर इन्होंने 1983 में देखी थी, कुली। कुली मूवी, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन को बेचारे बहुत चोट लग गई, उस चक्कर में जाके मूवी देख करके आए। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 1994 में अपने बच्चों के लिए, बच्चों ने इनके लिए एक सरप्राइज मूवी रखी थी, हम आपके हैं कौन। बड़ी फेमस पिक्चर थी। मूर्ति ने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी के साथ उनकी एक सहेली को भेज दिया, खुद नहीं गए। जॉब से रिजाइन करके इन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी चालू करी थी जो कि फेल हो गई थी। बाद में पटनी कंप्यूटर्स, इन्फोसिस इन्होंने एक के बाद एक ज्वाइन किया। इनके बारे में मोहनदास पाई जो उनके को फाउंडर है वो कहते हैं कि इफ यू परफॉर्म यू एग्जिस्ट, इफ यू डोंट परफॉर्म यू डोंट एग्जिस्ट फॉर हिम। अगर परफॉर्मर है तो मूर्ति आपको रोज आपसे मिलेंगे, रोज बात करेंगे। अगर परफॉर्मर नहीं है तो मूर्ति को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट भी करते हैं। ऐसे लीडर की कहानी सुना रहा हूं जिसमें पैशन भी था और कंपैशन भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और ह्यूमिलिटी भी थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हर कहानी एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसी लर्निंग, सुनते जाओ सीखते जाओ, पावरफुल लर्निंग। दूसरी चीज, चूज नॉलेज ओवर मनी। ये मूर्ति से मैंने बहुत सीखा। श्री नारायण मूर्ति। लोग अक्सर पैशन के बदले पैसा चुनते हैं, सपनों को छोड़ के सैलरी चुनते हैं। मूर्ति ने पैसे के ऊपर लर्निंग को चुना।